बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरी टेलर के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुझ जैसी इस चीज़ को रब नवाज खान कहा जाता है और आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मश्क बिलाव एक ऐसा जानवर जो बिलाशुबा कुदरत का शाहकार और एक अजूबा है। आपको ये जानकर हैरत ही नहीं बल्कि एक राहत का एहसास भी होगा कि दुनिया के कई ममालिक में नेवले नुमा एक जानवर के फुजले से तैयार करदा काफी बहुत शौक से पी जाती है। इस जानवर का नाम सिवेट कैट है, जिसे हम मश्क बिलाव के नाम से जानते हैं। ये पुरस्कार और अजीबो गरीब जानवर अक्सर फलों के दरख्तों के दरमियान अपनी ग़िज़ा और खुराक हासिल करने के लिए मंडलाता नजर आता है। माहिरीन के मुताबिक ये इंतहाई शर्मीला और इंसानों से दूर रहने वाला जानवर है। ये बहुत कम इंसानों पर हमला आवर होता है। मश्क बिलाव वेवरराइट खानदान से ताल्लुक़ रखता है, जिसकी लगभग 35 मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिनकी रंगत और जिस्म पर मौजूद धारियां या धब्बे भी मुख्तलिफ होते हैं। इस जानवर का जिस्म लंबा, पाँव और कान निस्बतन छोटे होते हैं। ये जानवर एशिया और अफ्रीका के घने और नीम जंगल ज़दा इलाकों में देखने को मिलता है। इसकी कुछ अक़साम जनूबी यूरोप के नीम जंगलात में भी पाई जाती हैं और पाकिस्तान में भी ये अनोखा जानवर मौजूद है। आम और जामुन के दरख्तों के पास अपना घर बनाकर रहता है। नाज़रीन, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि यह रात का शिकारी है और आमतौर पर दिन को बाहर नहीं निकलता। ये शिकार के लिए भी अकेले ही निकलता है। फल और गोश्त दोनों इसकी मरगूब ग़िज़ा हैं, जबकि बहुत सारे बीजदार फल मसलन आम, जामुन, चेरी वगैरह भी खाता है। इसके अलावा छोटे साम, कीड़े मकोड़े, मेंढक, चिपकलियाँ, चूहों तक को भी खा जाता है। नाज़रीन, फिलिपाइन, थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया वगैरह खित्ते-ए-इस्तवा के ममालिक जहाँ घने जंगलात मौजूद हैं, इनमें इस जानवर की एक नस्ल एशियन पाम सिवेट पाई जाती है। ये वही नस्ल है जिसकी फुजले से काफ़ी तैयार की जाती है। मश्क बिलाव खसूसन चेरी फल खाता है और इसे बीज समेत हड़प कर लेता है, जिन्हें इसका निज़ाम इंहिज़ाम खारिज कर देता है और फिर यही फुजला खाने के बाद इसमें से बीजों को अलग करके उनसे काफ़ी बनाई जाती है। कुदरत का निज़ाम देखिए कि इसके मैदे में जाने के बाद इन बीजों में वो खासियत पैदा हो जाती है जो हम इंसानों को मरगूब है। दरअसल मश्क बिलाव के पेट में पहुंचकर बीजों में कुदरती निज़ाम के तहत जो खामरे शामिल होते हैं वो इस तासीर के हामिल होते हैं, जिनसे तैयार करदा काफ़ी ख़ास बन जाती है। चूँकि ये ख़ास तरीके से बनाई गई काफ़ी होती है, इसलिए महंगी भी है। 1 पाउंड काफ़ी की कीमत $1300 अमरीकी और 1 कप की कीमत $100 अमरीकी हो सकती है। वजह इस काफ़ी का वो ख़ास जायका है जो मश्क बिलाव के मैदे में पहुँचने के बाद ही इसमें पैदा होता है। जब लोगों को नेवले नुमा इस जानवर की खासियत का इल्म हुआ तो मुख्तलिफ ममालिक में इसे कारोबार का जरिया बना लिया गया और आज इस मखसूस नस्ल को फार्म हाउस या वसी बागात में पाला जाता है और इसके फजले से ये बीज हासिल किए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बीज हासिल करने के लिए मश्क बिलाव को सिर्फ चेरी के फल खाने पर मजबूर किया जाता है। नाज़रीन, बात यही ख़त्म नहीं होती बल्कि कुदरत का इस शाहकार जानदार की एक और खासियत इसके शरीर में मौजूद थैली है, जिससे एक खुशबूदार मादा हासिल होता है। उसे ज़ुबात कहते हैं। कुदरत ने इस मादे के साथ मश्क बिलाव को यह सलाहियत दी है कि वो इसकी मदद से अपने इलाके का तयन करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर निशान लगा सके। लेकिन दोस्तों, इंसानी ख्वाहिशात के सबब ये खूबी इस जानवर के लिए बाइस आज़ार और अक्सर मौत की वजह बन रही है। ये मादा हासिल करने के लिए मश्क बिलाव को पकड़कर उसकी थैली को चीरा लगाया जाता है और इस दौरान जान से भी मार दिया जाता है। ये खुशबू परफ्यूम बनाने वाली कंपनियां हासिल करती रहती हैं। बहुत से एशियाई ममालिक मसलन चीन में इसका गोश्त भी खाया जाता है। मश्क बिलाव को सार्स वायरस के फैलाव का एक जरिया भी ख्याल किया जाता है और यही वजह है कि अमेरिका में इस जानवर की बरामद पर पाबंदी है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीजिए रब नवाज खान को इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और नई और अच्छी सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर वस्सलाम।